जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए और अपना समय निकाल कर, और बहुत 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 कृपा है। सो कहिए कहाँ पर हैं? और मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल नया ग्रुप है, राइट? और कहाँ पर हैं और क्या किया अभी तक? हम तीसरा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जी। और अभी लास्ट हमने किया कि हमें अपनी दिनचर्या में राम नाम को प्रमुखता देनी है और 10,000 जाप करना है। वेरी नाइस। 10,000 जाप तक पहुंचे हैं। 10,000 जाप करना है और राम नाम को प्रमुखता देनी है। बहुत सुंदर। जी और तीसरा अध्याय स्टार्ट करना है, राइट? हाँ जी। हाँ जी। और हम यहाँ पर स्वामी जी महाराज का आदेश है कि कोई भी कारण हो जाए, साधन में अंतर नहीं डालना चाहिए। अंतर डालने का अर्थ है साधन को गौण मानना और भगवान की अवज्ञा करना, राइट? इस तरह से। तो ये आपने किया। सो सभी का 10,000 का जाप हो पाया? हाँ जी, हाँ आपका जी, हो पाया? हाँ जी, जी हाँ, आपका मीनू जी? हाँ जी, हो गया जी, हाँ जी, और आपका हाँ जी, निशा जी? हाँ जी भी हो रहा है जाप अब। हाँ पहुंच जी। गए आंकड़े पर? नहीं, बीच बीच में किसी दिन मिस भी हो जाता है, मतलब कम रह जाती है काउंटिंग, बट पहले से बहुत बेहतर है कि मैं अब होने लगा है जाप और 10,000 भी हो जाता है। मतलब किसी दिन जरूर, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बिल्कुल रेगुलरिटी मेरी बन गई, बट मैं अपने आप को पहले से बहुत बेहतर कंडीशन में हाँ, समझती तो हूँ कि यहाँ पर पहले से जब काफी। नहीं बनता तो ये वाला पेज 38 इस बुक का खोल लिया कीजिए। जिस दिन नहीं बनता तो वहां पर स्वामी जी का क्या मतलब है जब हमसे नहीं बनता, कि एक तो हमने उस चीज को गौण माना, हमने उसे इम्पोर्टेंट नहीं माना कि हमारी लाइफ में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर हमने अवज्ञा की परमेश्वर की, कहना नहीं माना, राइट? सो इसलिए ये चीज़ जब भी कम हो, जब भी हम नहीं कर पाए, इस चीज़ को हम याद कर सकते हैं। ये इसीलिए डाला हुआ है स्वामी जी का, ताकि हमें याद रहे कि हमारे सदगुरु महाराज जहाँ से हमें सब कुछ मिलना है, वो क्या सोचते हैं, राइट? वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या उनको इस चीज़ से क्या क्या है, राइट? आगे बढ़ने से पहले कोई क्वेश्चन? दीदी एक बात पूछनी थी मुझे, जैसे, हाँ जी, राम राम जी, पूछिए पूछिए। मैं ना जैसे शॉप पे जाती हूँ दीदी, तो जैसे शॉप में ना काउंटर ले जाती हूँ, तो जितनी हाँ देर जी। तक कस्टमर नहीं आता उतनी देर तक मतलब करती हूँ, जैसे कस्टमर आ गया तो रोक लिया, जैसे काउंटर, अच्छा, हाँ जी, तो जैसे कस्टमर चला गया फिर काउंटर पे ठीक है, फिर प्रश्न वहीं क्या से है? स्टार्ट कर दिया, तो ये सही है कि मैं, आपका इंटरनेट नहीं ठीक है, तो मुझे प्रश्न नहीं सुना। तो मैं अनुमान लगा सकते हैं, शायद दीदी यही जब मैं होगा। शॉप पे जाती हूँ, हाँ, नहीं, वो तो मुझे सुन गया, प्रश्न नहीं सुना। हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है पर जा भी रही है, तो मुझे हाँ जी, जब प्रश्न मैं पूछिए। ना दुकान पे आपका इंटरनेट नहीं ठीक है, पर मुझे लगता है आपने शायद यही पूछा होगा काउंटर पे कि जैसे प्रोसेस करती कैसे हूँ, जैसे करना कोई ठीक कस्टमर आ है, जाता है तो उसको और स्टॉप इस कर लेती तरह हूँ, से करना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें गलत बात तो बिल्कुल नहीं है। और इस चीज़ को राम नाम ले रहे हैं। और देखिए, बात ये है
एक्चुअल बात हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कल भी हमारी चर्चा थी बहुत सारी, और उसके बाद महाराज ने मुझसे एक पोस्ट लिखवाया। उसके बाद जो फिर साधकों का रिएक्शन आता है पीछे, वो मुझे, मैं कर देती हूँ क्योंकि हर का अपना अपना वो होता है कि सोचने का और लेने का चीज़ें, परिस्थिति। तो जो हम राम नाम लेते तो हैं, हमें स्वामी जी से, अपनी संस्था से प्यार तो बहुत है, पर हमें विश्वास नहीं है, धेले का नहीं है। वो किससे पता चलता है? अंदर तो है, हृदय में तो है। हाँ, बहुत प्यार है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है, लेकिन जब हमें कोई कदम लेना पड़ता है जो कि उनकी सोच के अनुसार होता है, और हमारी फैमिली की सोच अलग होती है, तब हम कुछ नहीं कर पाते। तो प्रश्न ये आता है, हम इतना सारा फिर क्यों कर रहे हैं जब हमें उस छोटे से दिखने वाले मंत्र पर ही बिल्कुल विश्वास नहीं है? हमें ऐसा क्यों नहीं होता कि अरे, ये जो चीजें स्वामी जी के अनुसार है, और अगर मैं ये कदम लूंगी, अरे राम है ना, महाराज है ना, क्योंकि मैं महाराज के अनुसार काम कर रही हूँ, अपने आप वो देखेंगे। और हम उसकी बजाय लोगों को देखकर, ऑफ कोर्स, चाहे मेरे संबंधी लोग लोग हैं या फिर लोग हैं, उनको देखकर मैं अपने गुरु को ही पीछे रख देती हूँ। तो फिर हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो फिर ये सब ड्रामा हुआ, राइट? और फिर जो महाराज कहते हैं कि हमने बहुत सारे मुखौटे लगाए होते, हमने एक मुखौटा लगा के नहीं चल रहे। एक तरफ हम प्यार की बात करते हैं, और फिर हम उस प्यार के रास्ते के जो गुरु बताते हैं उसके अनुसार नहीं चल सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक 60+ लेडी, राइट, जो राम नाम लेती हैं, और कितनी ऐसी बैठकों में आते हैं, कहते हैं कि अगर कोई गलत मेरी बेटी को बोलता है उसके घर में, मैं ही उसे बोल देती हूँ कि गलत, चुप रह। और उसके कारण उनकी बेटी को वही व्यवहार, वो ये नहीं बोलते कि तुझे बोलना है कि ऐसे बात नहीं करते हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, इस तरह से बात नहीं की जाती है। तो वही व्यवहार उनकी बच्ची को बार बार फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने पार्टनर को बताया ही नहीं कि ये व्यवहार नहीं ठीक है, इससे आपके कर्म खराब होंगे, आपके जीवन से शुभता जाएगी। और और हमें पता है बहुत सारे पार्टनर्स कुछ नहीं करते हैं शुभता लाने के लिए, राइट? वो अपना पास्ट का ही खा रहे होते हैं। जो पास्ट का है वो बासी खा रहे हैं, नया तो बहुत कम लोग कुछ करते हैं। तो वो ये तक बताने में उस स्त्री की हिम्मत नहीं होती कि आप गलत करें, ये शुभ कर्म नहीं है, इससे शुभता चली जाती है। प्रश्न ये आता है,
हमें मात्र राम नाम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि हम इतनी लाइन भी बोल सकें, या हम अपने परिवार को इतनी लाइन भी कहकर बता सकें कि नहीं भाई, भाई हम सबका हाल है, तभी हम सब इकट्ठे हुए होते हैं, राइट? कि लेकिन हमें उसका वो पता होना बहुत ज़रूरी है कि जिस राम नाम को हम ले रहे हैं, क्या हमें उस राम नाम पर विश्वास है भी कि नहीं। जिस गुरु के रोज मत्था टेकते हैं, क्या ये विश्वास है भी कि नहीं कि अगर मैं उनके रास्ते पे चलूंगी, वो मेरे साथ हैं, चाहे मुझे कुछ भी सुनना पड़े। मुझे पता है संसार में एक वो है जो मेरे साथ है। अब आप बताइए, ये ये जो मैंने आपसे बात की, क्या इस तरह का आप में विश्वास है? हाँ जी, ऐसे तो विश्वास है। कौन सा वाला विश्वास है? मतलब कि हमने अभी इस पर चलना ही है, जैसे भी हो हमने यहाँ पे चलना ही है आप पुराने या कुछ। साधक हैं, यहाँ पे सब पुराने साधक बैठे हैं, नए साधक नहीं बैठे हैं, राइट? ये मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अभी अभी दीक्षा लिया है। मुझे लगता है मैं उनसे बात कर रही हूँ जिन्होंने वर्षों से दीक्षा ली है और वर्षों से राम नाम जप रहे हैं। वर्षों से भी पर हम लोगों ने कभी शायद उस लेवल तक हम लोगों जप ही नहीं पाए उस विश्वास के साथ कि अ, एक धार्मिक लेवल रह गया, और वो ज्यादा इसलिए भी हमको असर नहीं शायद हो पाया कि हम उस जो भी हम जप रहे हैं उसको हम अपने संसारिक इच्छाओं के लिए ही लगा रहे हैं कि मैं इतना जप रही हूँ तो हमारा ये काम हो जाए, हम इतना जप रहे हैं तो हमारा ये सही हो जाए, हमारा जीवन स्मूथ चलता रहे, हमें इसलिए जपना है। इस थॉट के साथ ये सारी जर्नी चलती रही। तो जब वो बल अंदर इकट्ठा ही नहीं हुआ, वो खर्च ही होता जा रहा है, तो वो कैसे बैठेगा हमारे भीतर, वो भाव वो विश्वास कैसे बैठेगा। बहुत सुंदर आपने कहा। और आई गेस जो पहले आपने बोला कि हम राम नाम जप तो रहे थे, लेकिन हमने उसे यूज अपने संसार के लिए किया। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं कुछ मौके, कुछ ऐसे पल आए होंगे जब वो नहीं यूज हुआ होगा, जो कि आज आप ये बोल पा रहे हैं कि सब खर्च हुआ है और ऐसे तो हमने किया। ये भी जीवन में आना, इसका भी जीवन में पता लगना, ये उसी राम नाम का प्रभाव है, राइट? चाहे हमने धार्मिक तौर पे ही जपा और अपने कार्यों को सिद्ध बनाने के लिए ही, भौतिक कार्यों को सिद्ध बनाने के लिए ही जपा, लेकिन फिर भी इतने दयालु हैं वे कि कोई क्षण तो होंगे जब हमने नहीं मांगा होगा। और उन क्षणों का ये प्रताप है कि देखिए हमें ये बोध हुआ अ, कि ये उन्हीं क्षणों हमने, का ही प्रकाश है, हाँ जी, कि हाँ हम बिल्कुल, आज ये समझ पा रहे हैं कि हम जो हाँ अब तक कर रहे थे वो क्या था, वो और क्या अभी था, हमें करना क्या है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल कैसे करना है उसको। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये चीज इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि राम नाम यूं ही ऐसे ही नहीं जाता, चाहे हमने यूज किया होता है अपनी चीजों के लिए, लेकिन जिन पलों में हमने नहीं यूज किया होता है, राइट? हमें हमें दिखता है ना कि हमने अधिकतम चीजें ये मोटी मोटी करी हैं, लेकिन कई पल हमने बिना उनके भी किया होते, जिसके कारण एक तो हम वो
वो दौर भी पूरा कर पाए, उसके फलस्वरूप भी जो दौर आया वो भी पूरा कर पाए, और फिर एक पड़ाव पे पहुंचे कि जहाँ पे अब हम एक और डिफरेंट तरह की सोच से और एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ सके, है ना। ये बात है, ये बात है। वंदना जी, आप पुराने साधक हैं? ये दीक्षा तो बहुत पुरानी ली है, बट ज्वाइन मैंने अभी किया है ये सब। ये तो यहाँ ज्वाइन किया है। हाँ जी। तो आप, हाँ वही मैं कह रही हूँ, आप बहुत हाँ, पुराने साधक हैं। तो हाँ जी। आपने आपने आपको क्यों लगा कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो कुछ ऐसे आप हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मुझे ऐसा कभी मिल नहीं पाया कि जो मुझे पूरी तरह से डिटेल में बताए, समझाए। तो मैंने जाप तो करती थी पर गिनती नहीं थी, कभी मैंने काउंटिंग नहीं की। मुझे लगता था कि काउंटिंग क्यों करनी है भगवान के नाम पे। पर मैंने अब ये बुक्स जब से पढ़ी हैं तो आई हैव स्टार्टेड, मतलब 3 महीने हो गया मुझे अब अपना जाप काउंट करती हूँ। हम्म। और मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें जो मेरी क्लियर नहीं थी वो सब समझ आ रही हैं। शायद ये हम्म। राम जी की कृपा, महाराज जी की कृपा कि उन्होंने आपसे हमें जोड़ दिया है। नहीं, उन्होंने अपने आप से ही जोड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। ये बात हाँ, बहुत क्लियर होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। हम दीक्षा भी उनसे लेते हैं, हाँ, हाँ राइट। जी। और हाँ जी। हमें एक तैयारी करनी होती है, जैसे आपने कहा कि मैंने वर्षों से नाम जाप किया, हाँ हमें गिनती नहीं थी बिल्कुल, राइट। जी। लेकिन अब जब मुझे ग्रंथ मिला, वही ग्रंथ, हो हाँ सकता है जी। ये हाँ जी। आपने ग्रंथ पहले भी पढ़ा हो, राइट। और लेकिन अब ग्रंथ में मैंने देखा कि महाराज ने तो लिखा है गिनती, हाँ जी। हाँ जी। हाँ राइट। वही चीज मैंने पहले भी पढ़ी है, राइट। तो हम ये भी देखने, कितनी सुंदर बात है कि स्वामी जी महाराज ने हमसे जब जैसा कार्य करवाना होता है, जो भी हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो सिलेबस होता है, वो चाहे पहले नहीं दिखा, लेकिन जब दिखना है वो दिखाते ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और हम कहते हैं अच्छा ये तो पहले भी था, होगा। अब मन में कई बार आ सकता है ये हाँ ग्रंथ जी। तो मैंने, मेरे पास बहुत पुराने पढ़े हैं और ये तो पहले भी था, लेकिन हमने कभी उस चीज को उस तरह से गौर नहीं किया, राइट। लेकिन स्वामी जी उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, जो कि हमें वापस लेकर आए हैं कि चलो अब इसके अनुसार करते हैं, राइट। चाहे हमने इतने वर्ष बिना गिनती के की, लेकिन हमें नीड फील हुई कहीं अंदर से, हमारे अंदर से वही जो बैठे हैं, विराजमान बैठे हैं, उन्होंने वो नीड फील करवाई कि नहीं, अब चलो हाँ जी। देखते हैं यहाँ पे, है ना। वो अंदर से ही आती है नीड, जबकि हम वर्षों से कर रहे होते हैं ये चीज़। बिल्कुल सही बात है, हम सब ऐसे ही रहे हैं, लेकिन अब मेडिसिन खाने का टाइम है शायद, और सिस्टमैटिकली जैसे वे चलाना चाहते हैं, ताकि कोई कसर ना रह जाए, हाँ जी। है ना। वर्ड टू वर्ड की बात यही होती है कि कोई कसर ना रह जाए, कोई ऐसी चीज ना रह जाए, चुकी ना रह जाए, जिसके कारण स्वामी जी हमें कहें अच्छा वापस जाओ, है ना। हाँ जी। ताकि हमें सिलेबस पता लग जाए कि हमें क्या क्या चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और क्योंकि महाराज कहते हैं एक भी चीज वापस रहेगी, वापस आना पड़ेगा। तो अब हमें महाराज ने कोर्स दे दिया है, कोर्स लिस्ट दे दी है, चेक लिस्ट दे दी है, सिलेबस दे दिया है कि चलो भाई अब इससे देखो कि क्या क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं। और डेफिनेटली जब ठीक होती हैं, वो हम यहाँ पर आध्यात्मिक रोग दूर करने आते हैं। हम सबको हाँ जी। आध्यात्मिक रोग लगे हुए हैं, राइट। तो जब वो दूर होता है, जितनी खुशी उसकी होती है वो तो बात ही नहीं, हाँ जी। है ना। चाहे पहले पेज का ही पड़ाव है कि मैंने प्रमुखता दे दिया, आज ये सिचुएशन आई, मैंने बोल दिया। बोलना, मैं ना 10 मिनट बाद आती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। वो जो हम कदम लेते हैं इस चीज की ओर, तो वो जो अंदर एनर्जी और हैप्पीनेस देती है, सारा दिन ही चेहरा खिला हुआ, आवाज ही डिफरेंट, जब हम वो कुछ उनका कहना हमने माना होता है, और फिर हमें
और उस जब हमें इस तरह का आनंद आता है तो हमें पता है कि हमारे गुरु भी खुश हैं कि देखो हाँ आज इसने प्राथमिकता दी, आज इसने ये दी, इस तरह से। राइट, सो बहुत अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे महाराज ने ही बोला कि हम उपासक का आंतरिक जीवन में आध्यात्मिक रोग ही सभी के सभी उन्होंने रखे हुए हैं और वो स्पेशलिस्ट हैं। स्वामी जी महाराज ने, तो स्वामी जी महाराज इन रोगों के स्पेशलिस्ट हैं और फिर हम उन्हीं को फॉलो करके वो चीज़ उसे उस पर देखते हैं, अच्छा ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ऐसी जर्नी लेते हैं। राइट, सो बहुत अच्छा है। और फिर उसके लिए कहना मानना होता है। यूजुअली यहाँ पे जो आते हैं उनकी टेंडेंसी होती है वो घर में अपने परिवार का बड़ा कहना मान रहे होते हैं, फिर यहाँ पर जब आते हैं वहाँ पर अब गुरु का कहना मानना है। और फिर हमारे आगे सिचुएशंस भी आती हैं कि हम देखते हैं, गुरु टेस्ट तो लेते ही हैं स्वामी जी, हाँ जी, बिल्कुल। है ना। और हमें भी चाहिए होता है कि हम पास होने के लिए कई बार हमें बोलना पड़ता है, नहीं नहीं महाराज अब ये नहीं, अब तो पास होना ही है, मुझे नहीं पता, मुझे पास होना ही यहाँ से, है ना। ये जो टेस्ट आया दिख जाता है कि टेस्ट आया हुआ है, राइट, मैंने फेल नहीं होना। सो या बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? जी, आज जो सुबह आप मन के रूपांतरण में श्री गंगानगर का आप सारा डिस्क्राइब कर रहे थे, तो जी उससे रिलेटेड एक एक्सपीरियंस था मुझे कि जब भी कल मैं सत्संग के लिए गई, दरबार लगाया और हम श्री अमृतवाणी जी कर रहे थे, तो करते हुए मैं आंखें बंद थी और मुझे ऐसे लिटरली आपकी बात सुनने के बाद मैं रियलाइज कर पाई उस चीज को, मैंने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। जस्ट फॉर अ ग्लिम्प्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने आंखें बंद की और मुझे महाराज वहां उस पाथवे पे मतलब वो जो टेबल हमने लगाया था उस टेबल के अराउंड घूमते हुए नजर आ रहे हैं कि वो घूम रहे हैं वहां पर। और मैंने उसी वक्त आंखें खोल ली क्योंकि मुझे लगा, उधर ध्यान ही नहीं दिया कि ये कुछ मुझे नजर आया है। ये आपने जब सुबह मन का रूपांतरण में जब उसे डिस्क्राइब किया तो मैं अचानक को कनेक्ट कर पाई कि ये तो था। मुझे जस्ट एक पलक झपक की और वो मुझे नजर आया था कि वो उस टेबल के अराउंड में घूम रहे हैं। क्योंकि तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए जगह ही नहीं रखी, मैं घूम रहा था, उन्होंने बोला था। हाँ, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर मेरी आपने नहीं आंखें सुना तो बंद। मैं उनकी बात को पूरा आगे वाली स्टोरी बताती हूँ। तो सत्संग चल रहा जरूर। था, तो श्री गंगा नगर जी में सत्संग था कल, और मैं अमृतवाणी यहाँ पर ऑनलाइन चल रही थी। तो सत्संग में ऑनलाइन में महाराज कहते कि अरे मेरे लिए तो जाने के लिए जगह ही नहीं रखी उन्होंने, मैं तो अराउंड ही घूमता रहा ऐसे बोले। तो फिर जिनके वहाँ सत्संग था वो बाई चांस बैठक में आए, तो उनसे बोला कि आपने महाराज के चलने की जगह नहीं बनाई थी। उनका वो चेहरा बहुत अच्छा था देखने में, कहते एक्चुअली आपको मैं सही से बताऊं, जैसे मंदिर में जाने का एंटर करने का जो पाथवे होता है जिस पर वो अपना लगाकर रखते हैं, मैट लगाकर रखते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ दरी लगा दे। ममता जी ने कहा कि यहाँ दरी नहीं लगाएंगे, तो उसने कहा कि नहीं ये रास्ता है। तो उसने एक साइड में लगा दी, लेडीज के लिए लगाई। जेंट्स वाली साइड पे हमने वो भी क्या उसने पूछा, मंदिर के जो भी संचालक थे उन्होंने पूछा कि उस तरफ लगाना है। हमने उन्होंने कहा कि नहीं अभी पता नहीं है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो हम एक ही साइड पे हमने लगाया, सिर्फ लेडीज वाली साइड पे जहाँ हमें बैठना था बस वही लगाया और हाँ दूसरी तरफ नहीं हाँ, लगाया। मुझे पता है वो रास्ता था, मुझे पता है कि रास्ता था वहां पर, और पुरुषों की साइड नहीं लगाए थे, पर उनको स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी थी कि जैसे श्री रामचंद्र में सेटअप होता है बिल्कुल वैसे ही करना है और उन्होंने वहां पे जैसे उनके मन का था उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया, विद द अजम्पशन कि उधर कौन आएगा
और फिर ये तो मैट है, मैट है बस। और पर जब महाराज आते हैं, गुरु आते हैं, हम आप, ओ बाप रे, देखो महाराज क्या याद लेके आए। हमारे यहाँ पर एक साल जब सत्संग हुआ तो नीचे भी बैठने की जगह है। ओ माय गुडनेस। और वहां पर भी पायदान लगाए गए। तो मैं सत्संग से पहले वहां चल रही थी और मेरे पैर में कुछ चुभा। और फिर मैंने, ऑफ कोर्स मेरी नजर गई, वहां पे स्टेपल्स थे। और वो स्टेपल्स लगे हुए थे और वो शायद उल्टा कुछ था उसका हिसाब। अब देखो, प्रभु महाराज मुझे जानबूझ के उस रास्ते पर लेके गए। महाराज ने उस पे चल के आना था। और फिर फटाफट वो उखाड़े कि भाई महाराज ने वो चल के आना है उस रास्ते पर, कहीं लग ना जाए। और देखो कहाँ, ये तो मुझे कभी इंसिडेंट ही नहीं याद, लेकिन ये महाराज मुझे बता रहे हैं कि मुझे पता था कि तूने तुझसे ये काम करवाया था। हम तो ऐसे काम करके भूल गए ना कि भाई ये काम क्या है। ऐसी चीजें याद भी नहीं रहती हैं कि जो प्रभु ये काम करवाते हैं। ये देखिए, बाप रे, ना जाने कितने वर्ष पुरानी ये बात होगी। तो गुरु जब हम ये मानते हैं, सूक्ष्म में ये भाव है सारे, राइट। और ये मानसिक भाव हमें अलाउड है इस तरह के भाव रखने, और अपने गुरु को उस तरह मानना। जैसे लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, राइट, वो आगे होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म में भाव है वो जो उसे गुरु भाव कहते हैं। ये गुरु भाव है। तो उन्हें कहा था कि सब कुछ करना जैसे वहां होता है। पिक्चर सबको पता है कि श्री रामचंद्र में कैसे बिछाया जाता है, उन्हें वो बताया गया था। तभी महाराज बोले कि देखो, मेरे तो चलने की जगह ही नहीं थी। अब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ओ महाराज को स्पेशल चलना है सूक्ष्म में, ये क्या मतलब है। नहीं, ये वो वाली बात नहीं है। ये बात है, गुरु ने एक्नॉलेज किया है कि अगर तुम मुझे मानते हो कि मैं यहाँ आता हूँ और चलता हूँ, जैसे कि अभी हमें पुष्टि मिल रही है उस बात की, तो हम फिर उसी भावों से ही कि मेरे महाराज यहाँ से चल के आएंगे, और ये पायदान, ये जो रास्ता, ये उनके लिए है। और चाहे पुरुष वो लाए ना लाए, पर अगर मुझे जैसे वो उनको बैठना अच्छा लगता है, हम वैसे तैयारी करके रखेंगे, चाहे कोई आता है नहीं आता, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। वही बात आ जाती है कहना मानने की, कि भाई नहीं, जैसा अगर मुझे सेट वैसे करना है तो बिल्कुल वैसे करना है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि फिर मैं ऐसे घूम के घूम के जाता रहा। और फिर देखो दूसरी पुष्टि आ गई कि हाँ, वो घूम रहे थे, वो आगे घूम। आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा होता था। अभी महाराज थे गद्दी पर, और वे हमारे यहाँ पर महाराज की फोटो सीट पे लगा दी। और तब जैसे कि हम सब हैं, मैं देखूं, मुझे पसंद ना आए वो फोटो, कि भाई महाराज तो हैं, ये फोटो क्यों लगाई है। अब महाराज बैठेंगे कहाँ, राइट। ये बात लगभग बहुत पुरानी, महाराज थे तब, राइट, देह में। और सारी अमृतवाणी जी, महाराज खड़े रहते मेरे लिए, मतलब मुझे ये दिखता कि महाराज विराजे नहीं, और मेरी सारी अमृतवाणी रोते रोते जाती कि महाराज खड़े हैं, इतनी देर से खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। हाँ, जगह ही नहीं बैठने की, फोटो लगा दी है, और वो खड़े रहते। फिर मुझे होता बेचारे खड़े हैं, मतलब वो जो भाव है कि भाई वो खड़े हैं और वो ठीक से विराजमान नहीं है, बैठे नहीं है, आए हैं, पधारे हैं, लेकिन वो खड़े हैं, और वो लिटरली खड़े रहते, लिटरली खड़े रहते पूरा 1 साल।
वहां से वो स्पर्श लेके मैं जब निकली हूँ, तो सालों से, मतलब मैं श्री राम शरणम जाती हूँ, सालों से उसी रास्ते से जाती हूँ मैं। उसी रास्ते पर एक हनुमान मंदिर है, तो मैं वहां पर जाते हुए नमस्कार करके हनुमान जी को, बाबा मैं जा रही हूँ राम नाम श्री राम शरणम जा रही हूँ, चलो मेरे साथ चलो। और वापसी में बाबा आपका स्थान आ गया। कल महाराज वहां से वो स्पर्श लेके निकली थी, तो वो मुझे अंदर लेकर गए। वहां के मैनेजर से बात की कि हमें श्री राम शरणम से हूँ और मुझे अमृतवाणी जी हमें पाठ करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? और मैनेजर कह रहा है कि हम तो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा आए करने के लिए जो एक रूटीन में हम सत्संग कर पाए। और महाराज पता नहीं वो अंदर एक प्रेरणा चल रही है कि 6 के 6 दिन, 6 के 6 दिन, जो 6 दिन हमारे संडे को श्री राम शरणम जो हमने जगह बनाई है वही होगा सत्संग। उसके अलावा जो 6 दिन बचे हैं वो अलग अलग जगह पर हमने करना है। ये शब्द मेरे मुंह से शायद पिछले 3-4 महीनों में कई बार निकलवा चुके हैं कि हमें 6 के 6 दिन शहर में कोई ना कोई स्पॉट बनाकर हमें श्री अमृतानंद जी करनी चाहिए। मैं श्री राम शरणम के संचालकों से ये बात कहती थी कि आप ऐसा क्यों नहीं स्टेप उठाते हो कि जनता के बीच में हम जाए, अगर लोग यहाँ तक नहीं पहुंच रहे तो हम बीच में जाए, स्पॉट्स बनाए। और कल वो लेकर गए, लिटरली जाते हुए कभी नहीं मैंने सोचा था। वो 2 मंदिरों में मैं गई, दोनों के संचालक ने तुरंत हाँ भरी कि हाँ जी हम रेडी है, आप आओ किसी भी टाइम, जो आपको सेट आता है वो करो। और मैं तब से अपने आप से पूछ रही हूँ महाराज करवा तो रहे हैं, और मैं अपनी मेरी मैं बीच में लेकर आ रही हूँ, भी मैं कर पाऊंगी? मैं 6 दिन का लगा तो लूं, स्पॉट भी डिसाइड हो गए, मैं 6 के 6 दिन घर से निकल पाऊंगी? मैं तब से ये अपना मैं लेकर उसके हाँ, साथ और जूझ रही हूँ। देखिए महाराज ने स्टार्ट ही इसी चर्चा पे किया कि क्या हमें राम नाम पर विश्वास है, क्या हम अपने गुरुदेव पर विश्वास है, कि हम अगर कोई भी उनका कार्य करने के इच्छुक हैं या वे करवाना चाहते हैं, क्या हम जो हमारे परिवार की सोच है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है स्वामी जी महाराज से, क्या हम उस सोच को शांतिपूर्वक वहीं बैठे रहकर ये सारे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये चीज है। ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर रहा। और देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है देखना कि कि कल पहला दिन था कि आप लोग बाहर निकल के पब्लिक में आपने सत्संग किया, और कल ही आपको 2 और जगह से स्वीकृति आई। जी। और पहले वो आप उन्हीं ट्यूसडे और जगह पे नहीं थर्सडे। गए कभी पूछने कि हम यहाँ सत्संग कर लें। यू नो जी। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, राइट? ये भी हाँ इंटरेस्टिंग बात है। या डेफिनेटली वहां का कोई ना कोई, और देखिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे थे कि कोई आए ऐसा नियमित तौर पे करने वाला। जी। ये भी देखिए कि वो भी रेडी बैठे हैं। सो कितना कितना कितनी भारी भरकम कृपा है इस तरह की। और हम यही यहीं पे अटक जाते हैं। ओ ये कह रही है। अभी भी मैं खुद से मतलब मेरा भीतर से डिस्कशन खुद से चल रहा है कि 6 दिन के 6 स्पॉट डिसाइड तो हम कर लेंगे, क्या मैं पूरी वो 6 दिन निकल पाऊंगी घर से? मेरा मैं मुझसे पूछ रहा है नहीं, कि क्या तू 6 के 6 दिन आप घर ऐसे से कर निकल सकते पाएगी? हैं कि जैसे आपका एक मेन सत्संग तो स्टार्ट हो गया सैटरडे को वहां पर, राइट? और जी। अब आपने कुछ तो लेके पूछा होगा यहाँ पर कि भाई ट्यूसडे। हमने यहाँ पे आना है। तो स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे क्योंकि यहाँ पर जो था, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, यहाँ पर महाराज ने 7 डेज ही बोला था, मुंह से निकला था। जी मुझे और याद है, हाँ लेकिन जी, क्योंकि दैनिक की और बात फिर हुई क्योंकि थी, हाँ 7 डेज जी। निकला था तो इनिशियली फिर वहाँ रेडीनेस मुश्किल था 7 डेज, क्योंकि स्थान नहीं था। उसके कारण 2 दिन आपको मिला।
रेयरली जी होता है कि कहीं कहीं सत्संग स्टार्ट हो और स्टार्ट ही 2 दिन से हो जाए, है ना, कि भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और 2 दिन हो जाए। तो वो ट्रंकेट होके 2 दिन हुआ, और उसके बाद डेफिनेटली अब आपके मन में महाराज ने वैसी चीज डाली है कि हम चारों के मतलब सातों के सातों दिन करें। वो इसलिए आ रहा है बार बार क्योंकि ये महाराज का थॉट है, और यही थॉट, पहला थॉट बाहर आया था। सो ये चीज, ये मैं की बात यहाँ पर यही, तभी रामोपासना में हम अपने महाराज को और राम नाम को सारथी कैसे बनाना है, सारथी कैसे मानना है, ये सीखते हैं। और ये जब हम सीखते हैं तो हम बहुत ज्यादा कार्य महाराज करवा सकते हैं, करवाते हैं, जब हम उन्हें सारथी मानते हैं, राइट। और ये पूर्ण रूप से सत्य चीजें हैं। जब महाराज किसी एक स्थान के लिए बार बार आग्रह कर रहे होते हैं कि वहाँ ये हो, वहाँ सत्संग हो, इतने घरों में सत्संग हो, सारा प्लान बना के देते हैं, राइट। लेकिन हम क्यों रुक जाते हैं? मैं के कारण। क्योंकि मेरी भी मैं इंटैक्ट है, तो मुझे जो जी दृश्य दिख रहा है वो मुझे दूसरा दिख रहा है, तो महाराज लोप हो जाते हैं। और वहीं हमारी गड़बड़ हो जाती है, जहां गुरु लोप हो गए, जहां गुरु को पीछे रख दिया और मैं आगे आ गई। अरे भाई, मुझे गुरु लेके गए हैं, अरे भाई गुरुदेव ने मुझे ये चीज डाली है, गुरुदेव ने मेरे से बुलवाया है। अगर वे करेंगे अपने आप करेंगे, अगर उन्होंने करना है अपने आप करेंगे। अगर नहीं, अगर अगर तो पर चलना तो फिर हम नहीं होता है। लेकिन तैयारी तो फिर हमारी ही होती है, उस मैं को सारा साधना ही उस मैं को पीछे करने की है, कि वो मैं पीछे रहे, मेरे आगे ना रहे, और मुझे वो दिखे ना, मुझे मेरे गुरु आगे दिखे, मेरी मैं ना आगे दिखे, राइट। यही चीज है। और जब मैं आगे दिख रही है, एकदम कहना नहीं मुझे गुरु आगे चाहिए, पीछे हो जा, गेट बैक, राइट, rather than कि या। सो देखिए, कोई प्लान नहीं होती बैठक कैसी, कौन सा रुख लेगी। और कल से मुझे आ रहा था कि कल आप आए भी बैठक में, और अंदर मेरे कल कल कनेक्ट नहीं किया क्योंकि कल वो कुछ और डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन जब श्री गंगा ने, और मुझे बार बार आए कि निशा जी का नहीं पता चला कि उनका कैसा रहा, उनका कैसा रहा। तो देखिए, महाराज ने जगह भी सेट कर रखी थी कि कि वहाँ कुछ है, तभी तभी वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन अलग सी मिलनी है, इस तरह की पुष्टि की कि अ, तेरे को बेशक जरूरी नहीं है सब माने कि महाराज तेरे को बोल के गए हैं। तो उन्होंने पुष्टि दी, और किसी और को भी ये दिखाया कि वे वहाँ वहाँ पूर्ण रूप से उपस्थित रहे, राइट। ये वो चीज। भी मतलब मैं मन का रूपांतरण जो सुबह एग्जैक्ट टाइम पर नहीं सुन पाई थी, जब भी 11:30-12 बजे मैं जब ब्रेकफास्ट और किचन के काम से फ्री हुई तभी मैंने ऑन करके सुना, और उसी वक्त मुझे अचानक वो कनेक्ट हुआ कि ये तो कल हुआ था, बट मैंने उसको समझा ही नहीं, और मैंने उसको मतलब एक्नॉलेज कुछ, नहीं किया जो भी हाँ, विजन और एक्नॉलेज जो नहीं भी किया कृपा आई। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम्म। ये कुछ मेरे साथ हो रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ। मैंने जस्ट आंखें बंद की और खोल ली, और जब मैंने बंद किया तब मुझे वो दिखाई दे रहे हैं महाराज टेबल के अराउंड ऐसे घूम करके और इधर आ रहे हैं, बस इतना ही नजर आया, यही और फिर बोले मैंने कहते, आंखें मैं तो खुली। गोल घूम के गया था मुझे गोल घूम के जाना पड़ा था अब अगली बार से ये लोग अच्छा सेट करेंगे कि भी महाराज तो आते हैं, वो कहते हैं मैं आता हूँ, और हम रेडी नहीं होते उनको ग्रहण करने के लिए, और हम मानते नहीं हैं कि वे पधारे हैं, बिल्कुल पधारे हैं। और जब महाराज बोलते हैं कि मैं यहाँ नहीं आता हूँ, वो भी सत्य होता है, वो भी सत्य होता है। यदि वे कहते हैं, यदि वे ये दर्शाते हैं कि मैं नहीं आता, मतलब वो अपने उससे नहीं बैठते, जैसे जैसे वो बैठे होते हैं और साधक जाते हैं, जब नहीं है तो नहीं भी है जितना मर्जी ढोलक और जितना मर्जी दर्शा लीजिए।
ये जी, जैसे हमें ये कहा जाता है कि जब भी मंत्र के देवता का आह्वान किया जाता है तो उसे वहां होना होता है। इन एनी केस वो जब भी हम जैसे 7 बार श्री सर्वशक्तिमते हम बोलेंगे और वो आवाहन हुआ तो मंत्र देव को वहां पर होना होगा। तो जो गुरु जिनसे हमने दीक्षा लिया है वो तो उन्हीं के साथ रहेंगे। तो जब श्री रामशरणम जहाँ पर ये नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो स्वामी जी ने कहा, लेकिन वहां पर ये श्री अमृतवाणी जी हो रही हैं और इसी आवाहन के साथ हो रही हैं, तो वहां की उस जगह में की वाइब्स में और गुरु महाराज के होने और नहीं होने में वहां की जगह में क्या फर्क होगा? आप ही बता सकते हैं, आपने दोनों दोनों क्षेत्र अनुभव किए हैं। ना होने के वाइब्स और होने के वाइब्स में क्या अंतर है, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आपने ये दोनों जी चीजें एक्सपीरियंस किए हैं। जी, मैं जब श्री राम शरणम अभी मैंने रिसेंटली जब ये छोड़ा मैंने वहां पर कि यहाँ अब महाराज नहीं है ऐसा कह तो के मैंने वहां इसमें से छोड़ा। इस तरह का अनुभव आपको महाराज ने दिया, जी जी, तो इसका कि मतलब वो यहाँ था कि यहाँ कुछ नहीं है अब। नहीं, मुझे यही जानना था कि फिर जो साधक जैसे श्री अमृतानंद जी घर पर ही पढ़ रहे हैं बिना किसी नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ श्री अमृतानी जी पढ़ रहे हैं आवाहन करके और फिर 7 बार श्री बाद में सर्वशक्ति मते बोल रहे हैं, उनके लिए कृपा को किस तरह से समझना चाहिए कि उनके साथ वो क्या चल रहा है या वो किस पाथ पे चल रहे हैं? देखिए, मैं ये रास्ता यूजुअली हमारी अपना रास्ता है, और हमें अधिकतम समय अपने माइंड को देखने के लिए और अपने जो महाराज हमारे लिए रास्ता खोल रहे हैं उसके लिए खोल उस वो बहुत बड़ा एरिया है उस पर विचार करके जाना चाहिए। मेन बात है, हमारा चयन है। आज हम यहाँ बैठे हैं और इतनी सुंदर, इतनी प्रभु की अनुभूति और इतनी सुंदर चीजें हम सुन पा रहे हैं। भगवान की इतनी दया है कि हमारे कानों में उनके प्रेजेंस की, उनकी इस तरह की बात पुष्टि के लिए वो कैसे आए। भक्तां दे कारज आप खलोता, अपने काज करावन आया राम। इसकी उन्होंने पुष्टि दी है, राइट। ये उसकी उन्होंने इस ये जो लाइन है इसकी पुष्टि दी है कि मैं ही तो था, मैंने ही तो ऐसे भाव डाले, मैं ही तो मॉनिटर कर रहा होता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, राइट। ये मतलब वो वाली मुझे चीज है। बता रहे हैं और जब भी मैं मंदिर में एंटर कर रही हूँ तो यहाँ पे मंगलवार को होगी अमृतवाणी। जब मैं दूसरे जस्ट उसी लाइन में थोड़ा आगे जाकर दूसरा मंदिर है, वो बहुत छोटा है पर बैठने का स्थान है वहां पर भी। तो वहां से मैं जब निकल रही हूँ तो मुझे भीतर ये बोला जा रहा है यहाँ थर्सडे को होगी। हाँ, ऐसे वो करते हैं, मुझसे भी ऐसे उन्होंने करवाया। मुझे भी डेट्स दी वर्जीनिया की। मैंने जब साधकों से बात की कि आप सैटरडे को कीजिए, महाराज ने मुझे डेट्स दी, इस डेट पे आप कीजिएगा, इस डेट पे आप कीजिएगा, इस डेट पे आप कीजिएगा। पर क्योंकि साधक रिसेप्टिव नहीं है और वो उन लोगों की सुनते हैं जो कि विश्वास नहीं करते कि महाराज कह रहे हैं, इसके कारण उनकी संगति जैसी है वो वैसी है। महाराज ने सेम बिल्कुल ये उनका सेम मुझे भी ऐसे ही किया, और मैंने उनको डेट्स दी। आप फर्स्ट सैटरडे कीजिएगा, आप इस घर में सेकेंड सैटरडे कीजिएगा, आप थर्ड सैटरडे कीजिएगा, आप फोर्थ सैटरडे कीजिएगा। पूरे चारों सैटरडेज मतलब का महाराज ने मुझसे लिखवाया, क्योंकि मुझे अभी पता है और कि भी ये मेरी मंदिर में कोई जैसे उपज नहीं है, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि मुझे क्या लेना देना किसी भी जगह पे हो रहा है। ये गुरु है जिसकी इच्छा है कि भाई ऐसे हो,
मुझे सुना दिया गया वहां फला फला करते हैं। अरे भाई, महाराज को मुझे कोई लेना देना नहीं कि कहाँ सत्संग होता है, मुझे यही लेना देना है मेरे महाराज की क्या इच्छा है, खत्म बात। उसके बाद मुझे जहां हो रहा है, अब आप देखिए ये जो निशा जी बातें कर रही हैं, इस नगर में ऑलरेडी अलग अलग लोगों के लगभग 4 से 5 श्री अमृतवाणी जी सत्संग होते हैं। कोई इस जगह का सत्संग, कोई उस जगह का सत्संग, कोई उस फला का सत्संग। उसके बावजूद महाराज देखिए कैसी प्लानिंग दे रहे हैं, क्योंकि महाराज को पता है, महाराज ज्यादा जानते हैं। हम सिर्फ बाहर की बात देख सकते हैं कि भाई सत्संग हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता मन कैसा है, हमें कुछ नहीं पता, महाराज को पता है। तो अगर महाराज इस तरह का कार्य करते हैं और अगर हम ऐसे चलते हैं, अगर हम जो हमें संदेश मिल रहा होता है हम चलते हैं, आप देखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ हो रहा होता है। इस मतलब समय मैं यहाँ पे ये बिल्कुल देख बिल्कुल पा रही हूँ। एग्जैक्टली सेम मुझे हुआ था। और आई गेस महाराज इसलिए भी आपको आपको ये अनुभव दिया, और वो भी इस जगह पे लाइव, क्योंकि वे पुष्टि करना चाहते हैं कि उसको मैं ही बता रहा हूं, और ये जो है इसको भी मैंने ही बताया है। ये एक दूसरा आया है जिस दूसरी जगह के लिए सेम चीज करने के लिए, इसको भी मैं ही बता रहा हूं। राइट? मैंने विश्वास किया और मैंने संदेश दिया। वो लोग जरूरी नहीं है कि मुझे पसंद करें, जरूरी नहीं है कि उनमें से तो एक के घर एक ने तो बड़ी अटपटी चीजें भी बोली मुझे, पर महाराज ने मुझे बोला था तो ऐसों को भी बोल पाएगी। और मैंने महाराज को कहा, हाँ आपका कार्य है, कौन मुझसे क्या बोलता है या समझता है, इससे इससे आपके कार्य में थोड़ी ना कोई आना चाहिए विघ्न। बोल पाऊंगी। और महाराज मुझे लेके गए और सब जगह बोला आप इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए, पर किसी ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि विदेश में एक तो वैसी दृष्टि नहीं है और शायद सोच भी वैसी नहीं है, राइट, कि गुरु के प्रति। और अगर दूसरे को है, दूसरे पर भी दूसरे को फिर नेगेटिव एनर्जी से देखकर अपना ही गड़बड़ कर लेते हैं कि हम ग्रहणशील ही नहीं हो पाते। और फिर महाराज कहते हैं मैं तो आया था, मैंने तो बताया था ऐसे करना, ऐसे करना, मैं तो आया था, तुमने ही नहीं द्वार खोले। ये चीज है। ये चीज है। और फिर तो ये करना चाहिए, आपको आदेश आए हैं, आप जरूर कीजिएगा। और समय ऐसा रख सकते हैं कि अम, कि जो कि अनुकूल हो, और अगर कोई आना चाहे उसकी अनाउंसमेंट कर दे। पर हाँ, जिसने बोला है, जिसने आदेश दिया, वो तो आएंगे ही, या वो तो आएंगे ही। ये बात है। ये एक विश्वास की यात्रा है, और जितना हम विश्वास करेंगे और जो हमें अंदर से आदेश आता है उस पर जैसे जैसे चलेंगे। और आज आप देख रहे हैं, आज आप यहाँ बैठे हैं। जी, मैं ये सब कुछ जो मतलब वहाँ के संचालकों के साथ डिस्कस करती थी, उनसे कहती थी कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करके करो। जैसे मंगलवार का जाप जो अभी रिसेंट हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन, मैं वहाँ के संचालकों के, जब मैंने आपसे एक घटना का जिक्र किया था कि यहाँ के श्री राम शरणम में वो घटना हुई, तो मैंने उन लोगों से ये कहा कि हम लोगों के यहाँ श्री राम शरणम में जाप नहीं हो रहा है जाप कक्ष में, और हमें जाप करना ही होगा, करना ही होगा, क्योंकि इतनी वो परिस्थितियां हम लोगों के सामने अदरवाइज आती ही रहेंगी, ऐसी ही आती रहेंगी और भी आएंगी। और वो लोग आनाकानी करते रहे। तो मैंने कहा कि आप सिर्फ एक मंगलवार का जाप स्टार्ट कर दो, सुबह श्री अमृतवाणी जी के बाद वो शुरू हो और शाम को प्रार्थना सभा के समय आप उसको समाप्ति कर दो। तो उन्होंने बहुत आनाकानी करके बेमन से वो शुरू किया, लेकिन बहुत कोशिश की कि उसको बंद कर दें।
वो नहीं चल रहा है जी, वो नई सेटिंग आ रही है जी, ऐसे करके उन्होंने बहुत आनाकानी करी। तो वो बेमन से मतलब चलता रहा। आज भी वो प्रॉपर उसको नहीं कर पा रहे थे अप्रूव। तो और जब भी यहाँ पर आया कि अब मंगलवार का जाप 4 घंटे का, तो मैं महाराज को कह रही थी, "हे महाराज, ये सब आप ही कर सकते हो महाराज, सब आप ही कर सकते हो।" बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर गिफ्ट मिला था हमें, हमारा ये वाला जाप रहता था और महाराज ने ये करवाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर हमें कोई महाराज की ऐसी बात कहता है, हम अ, हम नहीं मानते। और बहुत चीज़ें सिमिलर मैं देखती हूँ, बहुत जगह पर सिमिलर है, पर महाराज ने जिससे बुलवाना ही है, और जिससे काम करवाना है तो करवाना ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और या बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कहनी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। अम, और पर ये धार्मिक चीज़ें हैं, संसारी चीज़ें हैं। आध्यात्मिक के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने लिए जाता है। ये कोई रैली नहीं है कि कि तू जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं, या कोई सोशल इवेंट नहीं है कि भाई तू जा रहा है तो मैं भी चलती हूँ। ये वाली सोच वाले महाराज कम कम हो, लेकिन यही सोच चाहिए कि हम अपने लिए जाते हैं, अपने सुधार के लिए जाते हैं, और हमें तो फिर बहुत मिलता है, बहुत मिलता है, उसकी तो बात ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर शेयर करने के लिए। और हमेशा याद रखिए कि रामोपासना में स्वामी जी वापस अपने पास लाए हैं, अपना ही सिखाने के लिए, जैसे उनको पसंद है, हमारे आध्यात्मिक रोग दूर करने के लिए। और जैसे जितना जितना हम उनका कहना मानेंगे, जैसे जैसे उन्होंने लिखा है वैसे वैसे हम देख पाएंगे। ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, मतलब जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो देखेंगे अनुभव करते हैं वही है। तो इस तरह की ये जो यात्रा है, बिल्कुल बिल्कुल स्वयं करने की यात्रा है। अगर अगर एक के साथ होता है, दूसरे के साथ भी वही चीज़ हो सकती है, सिंपल बात है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और महाराज देखिए कैसे पुष्टि करने के लिए कि तुम उसे क्या क्या कहते रहते हो। लो एक और ले आया मैं वहां से सुन लो, वहां पे भी मैंने यही कहा है। बहुत ही सुंदर या सो चलिए हम करते हैं कोई और प्रश्न, बाकियों का कोई और प्रश्न पूछिए। दीदी, जो श्री स्थान जी के आगे ध्यान में बैठने के लिए नियम जरूरी होता है कि जैसे जब जाग आ गई वैसे ही बैठ जाओ? ये कौन सा नियम है, जब जाग आ गई वैसे बैठ जाओ? ध्यान वहां करना होता है, श्री अधिष्ठान जी के आगे ध्यान करना होता है। और ध्यान का समय निश्चित होता है। अ, जैसे मतलब वैसे ही जाग आए वैसे ही बैठ जाओ, जैसे 5 बजे जाग आ गई या 5:30, तो मतलब टाइम फिक्स होना जरूरी है श्री स्थान जी के आगे? ध्यान का तो समय निश्चित होता है, अच्छा जी। मतलब श्री अगर जैसे अधिष्ठान जी साढ़े के पाँच आगे का नहीं निश्चित होता, ध्यान का समय निश्चित होता है। अच्छा जी। पधारते हैं प्रभु, गुरुजन पधारते हैं उस समय, सो इसलिए वो समय निश्चित होता है। और वैसे आप जब मर्जी बैठो, वैसे वो दो समय ध्यान का समय निश्चित है, बाकी अपने पाठ पूजा के लिए जब मर्जी बैठिए। ठीक है। ध्यान का समय निश्चित होता है। सुबह उठ के ही बैठना है, ये वो वाली बात तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ मर्जी बैठिए, लेकिन जब आपका ध्यान का समय है सुबह सुबह, तो हाँ उसी जी, जगह पे। हाँ जी। प्रमुखता देते हैं ना जी, जैसे सुबह उठ के हम प्रमुखता देते हैं, तो हाँ, श्री जैसे अधिष्ठान जी और ध्यान की बात तो नहीं आई, वो तो सबका अपना पर्सनल है। हाँ जी, कोई सुबह ढाई उठते बजे ही उठ जैसे, रहा है, राइट, किसी की जाग 3 बजे खुल गई है।
अगर वो वहीं बैठना चाहते हैं, वहीं सब करना चाहते हैं, तो वो वहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरा अब ध्यान का समय आ रहा है 6:30 बजे या 6 बजे, तो हम वहाँ जाएंगे। ठीक है। प्रमुखता और ध्यान एक चीज नहीं है। ये ठीक उनके है। लिए एक चीज है जो बनाना चाहते हैं एक चीज, पर्सनल चीज है। कि हम 2:30 बजे उठ गए, रात को उठ गए, ध्यान आया और हमने झुक कर धन्यवाद किया प्रभु को कि आपने उठा दिया। और अगर हम वहीं बैठना चाहते हैं, बैठ के जो मर्जी कर सकते हैं। या फिर हम उस कमरे से उठना ही चाहते हैं, तो हम वहाँ बैठ के करना चाहते हैं, वहाँ बैठ के कर सकते हैं। ये तो सबका अपना अपना है, प्रमुखता, जाप, ये सब क्या करना चाहते हैं उस समय। पर ध्यान का समय निश्चित होता है। यस, सब अलग है बातें। रोज का मतलब जैसे नियम बनाया हो। जी। ध्यान जो है 2 टाइम जो करते हैं, जो हाँ हमारे जी। गुरुदेव ने कहा है, वो अलग बात है। ठीक है। बाकी प्रमुखता अलग बात है। ठीक है। सो पेज 37, जूम की घंटी बजी, आज सभी रामोपासक आने आरंभ हुए। सभी साधक तो थे ही, नाम दीक्षा तो ली थी। कुछ एक राम प्रेमी थे, किंतु दीक्षा नहीं ली थी। गुरुजनों ने सिखाया कि साधक विभिन्न प्रकार के होते हैं। जिन्होंने दीक्षा ली किंतु गुरु आज्ञा नहीं मानते, वे भी साधक। जिन्होंने दीक्षा ली, कभी कभी नाम लेते हैं किंतु संसारी दावपेच भी करते हैं, वे भी साधक। कई ऐसे जो दच्चित होकर गुरु आज्ञा में रहकर साधना करते हैं, वे भी साधक। कई ऐसे जिन्होंने नाम की साधना से अनेकों सिद्धि भी प्राप्त की, वे भी साधक। इनमें से उपासक वह जो गुरु आज्ञा में रहने के लिए उत्सुक है और साथ ही इस पथ का अभ्यासी है। अब उपासक भी कितने प्रकार के, एक वो जो दृढ़ निश्चय से स्वामी जी की हर पंक्ति को शिरोधार्य कर रहे हैं, एक वो जो केवल नियम पर ही स्थिर हो गए, क्योंकि नियम निभा रहे हैं और अपनी अक्षमता के अनुसार गुरु आज्ञा में रहने का अभ्यास कर रहे हैं, तो कहलाए गए रामोपासक। अनुपमा ने मुस्कुरा कर सभी का स्वागत किया और पूछा, कैसा कैसा रहा सबका। सो करुणा जी बोली, सुबह उठना आरंभ हो गया है प्रमुखता के लिए। मैं तो सारा घर का काम करके रात में बैठती थी और इतना थक जाती थी कि नींद आ जाती थी, पर अब तो सुबह उठकर काफी अच्छे से हो जाता है। मुझे तो दोपहर में ही समय मिलता है जब मैं काम पर होती हूँ। सुबह तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं तो कितने वर्ष सत्संग जाती रही, नियम से साधना व जाप इत्यादि पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। और ये कहकर वे भावुक हो गई। मैं उठ गई थी और सुबह जाप भी किया। मैंने भी जल्दी उठना आरंभ कर दिया। मेरा 10,000 का नाम जाप हो जाता है। बहुत सुंदर, किंतु जिन्होंने प्रमुखता नहीं दी, वह तो देनी है। सबसे पहले उठकर परमेश्वर को प्रणाम, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो। किसी के घर शोक करने गए हैं तब भी, और किसी के घर विवाह पर गए हैं तब भी। पर मेरी गिनती तो 10,000 तक नहीं पहुंच पा रही, समय ही नहीं मिलता। देखिए, यदि आज पता चले कि पतिदेव ठीक नहीं है या बच्चा कष्ट में है, तो 10 क्या 20-30,000 बिना उफ किए हो जाएं। इसलिए हम उन दिनों का इंतजार ही क्यों करें। ये 10,000 तुम्हारी औषधि है ना। औषधि लेने में मनमानी नहीं कर सकते। औषधि नहीं लेंगे तो डॉक्टर वापस कोर्स करने को कहते हैं, क्योंकि कुछ असर ही नहीं हुआ। ये नियम तो निभाना ही है, और कम से कम कहा है। स्वामी जी कहते हैं कि जो इस तरह का नाम जाप को प्रमुखता नहीं देते, मानो उसे अपने आत्मा से प्यार नहीं है, उसमें श्रद्धा की कमी है। इसीलिए गुरु आज्ञा मानकर हमें ये निभाना है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात अनुपमा ने उन्हें रोक दिया और कहा, बस। वे बोली, देखिए, इसमें स्वामी जी ने मंत्र योग का परिचय दिया है और कहा है कि नाम योग सभी योग साधनों में से सुलभ, सुखद और फलदायक है। ये मानना बहुत आवश्यक है। पर यदि कोई फल ना दिखे तो? रामोपासना में हम अपनी बुद्धि को पीछे रखना सीखते हैं। बुद्धि बोलेगी कैसा फल मिला, पर हमें बोलना है कि स्वामी जी ने कहा है कि ये सबसे अधिक फलदायक है, तो बिल्कुल फलदायक है, बस। इसके आगे कोई तर्क या वितर्क ही नहीं।
स्वामी जी का कहना है सर्वोपरि। अच्छा बताइए कि योग का क्या मतलब है? मिलन। बिल्कुल। तो मंत्र योग, नाम योग, जप योग, ये सब एक ही हैं। और क्या कर रहे हैं? मंत्र के साथ एक हो जाना, नाम के साथ एक हो जाना, जप में एक हो जाना। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यदि हम जाप सही विधि से करें तो कभी ध्यान में कठिनाई आए ही नहीं। तो आज जब हम जाप करेंगे तो जाप के साथ ये मन ही मन मानेंगे कि ये जाप तो अनंत फलदायक है, यही हमारी गुरु आज्ञा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर महाराज ने जप योग का, नाम योग का, मंत्र योग का इंट्रोडक्शन दिया। सो आज से जब आप जाप शुरू करेंगे अपना, तो ये जाप तो कर रहे हैं राम राम का, लेकिन साथ साथ ये चल रहा है कि ये जाप अनंत फलदायक है, राइट। और कई साधक पूछते हैं अनुपमा कहाँ का फलदायक है। स्वामी जी महाराज ने कैटेगराइज नहीं किया कि संसार का फलदायक है या अध्यात्म का फलदायक है या फला का। फलदायक मतलब फलदायक, ये परमेश्वर की इच्छा है कि कैसा वो फल आपको दिखाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। फलदायक मतलब फलदायक। ठीक है जी, बढ़िया। कोई हाँ क्वेश्चन? जी। ठीक है, सो कीजिएगा। और जिस जिस दिन आप यहाँ आते हैं फिर आपकी उस सब सप्ताह राम उपासना नहीं लगती, ये बैठक लग गई उस चीज की। और अब हम इसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं और वहीं से फिर हम समाप्ति हो जाती है। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, आप सबका। आप आए और इतना सुंदर सुंदर योगदान दिया, सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद। राम राम। थैंक यू। जय जय। राम राम जी।
सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत बल पावन वाणी राम नाम सुना समाज पावन पाठ राम गुण गाम राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी राम चालक राम नाम सुख सिद्धिकारक अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुन समझी राम की अर्चना अमृत मनन राम का जाम राम राम जप राम अलाम अमृत चिंतन राम का ज्ञान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रसना वही खवावे राम राम का नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो जावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रस सारे का परम आनंद अपार। राम राम जपने मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मुद मंगलकारी पादक पानी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम राम जो जन मन भावे उसमें शुभ सखी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वहाँ से विषम विषान राम नाम मन का शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमय विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुख राम नाम है नाशक दुष्ट से बने राम नाम ही डोलत जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके जिसमें बस जाए राम सुना
पिता माधव सुत नारायण जन साजन सखा प्यारा अंत काल जय सके न सहारा राम नाम मेरा कारण हारा सिमरन राम राम है संगी सखा से हृदय शिव अंगी युग युग गाए राम सहेला राम भक्त है रहे अकेला निर्जन वन में पदो होगी बिड़े निशान हम सब ओर जो जब राम नाम की जपे संकट सर्व सहज से बचे बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथी जो हित करता था मन जब नैन को नहीं पावे कुछ चित्त दूर बनावे राम नाम जप चित्ता चूर चिंतामणि जत चिंतन पूर शोक सागर हो बड़ा हाथा अति दुख मन घबराता भजिए राम राम बहुमान जनता करता मेरा पार हरि हरि कर चिंतन काल कष्ट कठोरों देश करार राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे जिससे जन दूर देवे के जपिए राम नाम बिनते रखिए राम राम शुभ थे राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम तुझे शरण शांति अक्षय है एक कुंजी राम नाम की माई पाते साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का कार है राम भक्त नहीं अटता राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग निद्रा बंध जीवास अति महगा राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए को राम जाप सब संयम साधन राम है कर्म आराधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कई ऊंची करनी बाधा
राम अनुराग, तीन लोक का सबसे सार, राम नाम सबकी सुकुमार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाए, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निज दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम नाम सब सुख कर, पावन बल की बड़े बजती, बजते राम नाम रमणी, बजते भक्त भाव भरपूर, नब्बे वेद भाव से दूर, कोई न पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम नाम जप ध्यान, सुनते राम नाम गान, इसमें सुरति सुर रमाते, राम नाम सरसाग समाते, देव देवी गण दैव विधाता, राम नाम भजते गणदाता, राम नाम सुनी जन पाते, बस सखी बस राम रिझाते, कीर्तन कथन करते वे मान, सार सरस साधन मान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत जान, नित्य मोह कुमन शैतान, मिथ्या मन मुखिया मनोलाल, सच्चे राम नाम जपकार, नित्य वाद विवाद विरोध, नित्य वै निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से धर्म कड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम धूल, उसको तू काटे कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना अनंत स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है रामेश्वर, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष मालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप, राम नाम बिनवता विहार, धन्य सब भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, ओ वेतन यथा रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, यो हो स्वर्ग नरक विशाल, नाम बिना नहीं सजे सुगार, राम नाम है सब रस सार, जगत खजीवन जानो राम,
राम नाम को सिमरिए, राम राम एक ओंकार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपालिन राम, राम कृपाल सब उत्पाल, राम कृपाल विनुत समार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है नित्य राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य ध्यान, राम नाम को मन में बसाना, सुपद राम कृपा का है पाना, मन में राम जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रंग नाम में अवतरती, जैसे जल में हीन अति, राम कृपा भरपूर भाव, परम प्रभु को भीतर जाओ, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप नाम बसावे, कृपा प्रसाद राम तेरी, काल व्याधि जन काल हर तेरी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम में रहित विकार, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म नाम में काम पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वरदानी, राम नाम जप वाणी, औषध राम नाम की खाइए, वृद्ध जन के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, कल्याण कल्याण, देव द्वार पर जन्म प्रभु का, उनके प्रेम अनुराग से का, मेरा यानी देव चरण बड़े रखियो प्रेम, अपना आप विरज बेचारी, हे भगवन नाम प्यार, राम नाम नए में विचार, जो ते अनम हत्यारे, कपटी कुटिलक धर्मी में, हर गए राम नाम में कर गए जिति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति हीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अद्भुत विमल अपाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खुले, राम नाम से हमारा विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम घट भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस, सपने में बिन बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवेयनाय, धन महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बड़ जब राम
निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल हमार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम, जय जय राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भजले, राम राम राम। पतित पावन नाम भजले, राम राम राम, भजले राम राम, राम भजले राम राम, राम भजले राम राम, राम भजले राम राम, राम। अशरण शरण संत के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण संत के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। सा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण नमः श्री रामायण नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार।
अभ्युदय